मैनेजर मैडम। मैडी। अरे स्माइल ना। अच्छा वो सब छोड़ो, इधर आओ। आज से तुम इसे यूज करो। पर मैडी ये तो तुम्हारा लैपटॉप है ना? ये लैपटॉप मैनेजर्स के लिए। अब तुम मैनेजर बन गई, तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट, ईमेल सब तुम इसी पे बनाओगे। इसके सॉफ्टवेयर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ये लो। नहीं मैडी, मुझे तो ये समझ में भी नहीं आएगा। और इसमें वो जो होता है ना सॉफ्टवेयर, वो मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है मैं इसमें बस स्ट्रगल ही करती रह जाऊंगी, पता नहीं काम कब शुरू करूंगी। कुछ स्ट्रगल नहीं करोगी तुम, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बहुत आसान है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस कंप्यूटर में उलझी रहो और कोई भी तुम पर उंगली उठाए। चलो, अरे आओ ना। हाँ। मैडी, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ लैपटॉप चलाना सीखने आए हैं। बैठो ना यहाँ। कोयल, मैं नहीं चाहता था कि विद्या का या घर का कोई भी हमें ये काम करते हुए देखे, वरना 1000 सवाल करेंगे। और वैसे भी हमने घर में किसी को हमारे जॉब्स की अदला बदली के बारे में तो बताया नहीं है। सो बेटर है कि हम लोग यहाँ आराम से बैठें और इत्मीनान से लैपटॉप चलाना सीखो। लो कोयल, तुमसे एक बात पूछूं? तुम मुझे ये ग्रेट न्यूज सबको बताने क्यों नहीं दे रही? अरे आई मीन क्या फर्क पड़ता है कि प्रमोशन मुझे मिली हो तुम्हें मिली हो? बात तो एक ही है ना, किसी के तो घर में तरक्की हुई है ना। तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा ना मैडी। अब हमारा घर वो नहीं रहा जहाँ पे अम्मा अब्बा की बॉस हुआ करती थी। वक्त बदल गया है मैडी, और हमारा घर भी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जब तुम तैयार हो, जब तुम कंफर्टेबल हो, तब हम सबको बताएंगे। और एक बात बताऊं कोई, तुम उन औरतों में से नहीं हो जो पीछे हट जाएंगे, और मुझे तुम्हारी बात बहुत पसंद है। पर तुम्हें मेरे इस पसंद का ख्याल रखना होगा। तुम प्लीज ये पुराने ख्यालात वाली औरतों की तरह ना भूलना मत शुरू कर देना। प्लीज प्लीज। तुम कभी नहीं समझोगे ना। हाँ, वैसे हम ये जो लैपटॉप लाए थे, ये आप मुझे सिखाने के लिए लाए थे या फिर ऐसे लेक्चर देने के लिए? दोनों। दोनों। चलो चलो। ये जो प्रेजेंटेशन वाला सॉफ्टवेयर है ना, ये तुम्हारे सबसे ज्यादा काम है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई सीनियर तुम्हें बोलेगा कि ये प्रेजेंटेशन बनाओ, वो प्रेजेंटेशन बनाओ, तो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करोगे। हाँ, ये जो यूएसपी है ना, उसे तुम सारा डेटाज में ट्रांसफर कर लेना, फिर सारा काम कर सकते हो। मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे, दिल से निकल के आए लफ्जों पे आने लगे। मैं काम करके फटाफट से नोट्स ले लेती हूँ। हम गुनगुनाने लगे, चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां यूं लगे। चलो एक सेकंड देखिए दीजिए मुझे, छप छप मेरे काम करेंगे, ये नमक उन पे पड़ना था। जितना इन दोनों को मैं खुश देखूंगा, उतना ही जल्दी मेरे दिमाग में इन दोनों को अलग करने की तरकीब है। हमारा खुद को क्यों टॉर्चर कर रहे हो? इस टॉर्चर का भी अलग ही मजा है। अरे कोई मेल ही नहीं इन दोनों का। आज तो मेरी बहुत खुशी है अपनी बीवी पे, लेकिन उसकी ये अच्छाई अपनी बीवी की सक्सेस से जलने नहीं देगी। और अच्छे से जानता हूँ अंदर से बहुत ही ज्यादा छोटा इंसान है। अब देखना धीरे धीरे कैसे अलग होंगे। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के बीच में कामयाबी और पैसे की दीवार खड़ी होगी, और वो दीवार खड़ी करूंगा मैं। और मुझे बस उसी दिन का इंतजार है। मैं देखता हूँ। जी कहिए। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से आए हैं, आपके घर पे कुछ सामान है उसे इंस्टॉल करने के लिए। अरे आ गए तुम लोग।
कल से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कब से गिफ्ट पैक पड़े, किसी ने बड़े प्यार से दिए। चलो चलो अंदर जाओ, इंस्टॉल करो जाओ। अक्का ये इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट्स वगैरह किसने दिए? डैडी तुम्हें नहीं पता, ये सारे गिफ्ट्स तुम्हारे ससुर जी और सासू जी ने दिए हैं। अब कब से अंकल आंटी को लग रहा था कि तुम्हारी शादी पे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अब तुम्हारी प्रमोशन से अच्छा मौका उन्हें कब मिलता? इसीलिए उन्होंने ये सारे गिफ्ट्स तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। समझे मिस्टर जीनियस? अक्का पर ये सब गिफ्ट्स। मैडी ठीक है ना, अब माँ बाबा ने इतनी खुशी से मंगवाया है ना, तो फिर अब हम उन्हें मना कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी तुम्हारा प्रमोशन हुआ है मैडी, तो इतना तो हक बनता ही है ना। हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। और बोलो, वैसे अम्मा हमारी कोयल भाभी है बड़ी समझदार, जानती है कि माँ बाप ने शादी में कुछ नहीं दिया, तो अब ये जो कुछ भी आया ना उस पे हमारा ही हक बनता है। अब बोलो, पढ़े लिखे होकर नहीं, चालाक होकर मैंने ये घर भरा है। अब वैसे कोयल भाभी, मैंने अंकल को बता दिया है कि ये सब पैसे एक साथ देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे किश्त करके भी दे सकते हैं। अब पता नहीं अंकल के कानों में कितनी बात गई है कितनी नहीं, लेकिन आप ना एक बार उन्हें याद दिला देना। हाँ, और हाँ, आप और मैडी तो ये पैसे बिल्कुल मत देना। वो क्या है ना, माता पिता है, अब अपनी बेटी के पैसों से उसे गिफ्ट दे, उन पर ही बोझ हो जाएगा। पर वैसे भी अब आपकी शादी मैडी से हो गई है, तो आपकी तनख्वाह पर इस घर का मतलब हमारा हक होता है ना, तो बस। जी अक्का, आप चिंता मत कीजिए, सब मैनेज हो जाएगा। चले। कोयल, प्रमोशन को लेके बात बहुत आगे बढ़ गई। ये महंगे गिफ्ट वगैरह हमें इन्हें रोकना पड़ेगा। कहाँ से भरेंगे हम ये सब? मैडी, तुम्हारे प्रमोशन की बात सुन के सब लोग कितने खुश हैं। अगर प्रमोशन की बात बताएंगे तो सबको बहुत बुरा लगेगा, और फिर ये सारा सामान घर के काम आ जाएगा ना। अबे तुम्हें तो कहते हो ना कि प्रमोशन तुम्हारा हो या मेरा, बात तो एक ही है। तो फिर हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है? चलो अब। गाड़ी? अयो, इतनी लंबी कार, कहीं मैडी को लेने तो नहीं आई? अयो, इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आई, किसके लिए? हम फैक्ट्री से आए हैं मैडम, जनरल मैनेजर यहीं रहते हैं ना, फैक्ट्री से उनके लिए गाड़ी भेजी। यो, मैडी गाड़ी तेरे लिए आई है, क्या बात है मेरे जनरल मैनेजर साहब। जनरल मैनेजर साहब नहीं, साहिबा बोलिए मैडम। कोयल मैडम बड़ी पोस्ट पर है ना, क्योंकि उनका प्रमोशन हो गया है, वो अब जनरल मैनेजर बन गई हैं। हम और हमारी कार उन्हीं की ड्यूटी के लिए है। माधवन, तुमने हम लोगों से झूठ क्यों बोला कि प्रमोशन तुम्हारा हुआ है, जबकि प्रमोशन तो। ये तो अच्छी बात है, तुमने सबसे छुपाई क्यों? असल में कोयल नहीं चाहती थी कि। क्या नहीं चाहती थी मैडी? कि ऑफिस में जो कारनामे चल रहे हैं वो घर में पता ना चले। कहना क्या चाहती हो विद्या? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ तानी, कि आखिर ऑफिस में चल क्या रहा है। मैडी इतना पढ़ा लिखा है, उसको प्रमोशन नहीं मिली, लेकिन कोयल भाभी को मिली। वाह, आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि औरतें कामयाबी की सीढ़ी चढ़ती हैं, लेकिन आज तो दौड़ते हुए देख। क्यों कोयल भाभी? बस अक्का, मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोयल के बारे में मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो प्लीज अम्मा, प्लीज अक्का को बोलिए कि कंट्रोल में रहे। और अक्का, क्या प्रॉब्लम है कोयल? क्यों नहीं मिल सकती उसे प्रमोशन? क्या कमी है कोयल? आप शायद ये भूल रही हैं कि अम्मा हमेशा अप्पा की बॉस रही हैं। मैं ये नहीं
कह रही हूँ मैडी कि कोयल भाभी में कोई कमी है, लेकिन हाँ तुम अम्मा की पढ़ाई लिखाई से कोयल भाभी की पढ़ाई लिखाई को कंपेयर नहीं कर सकते हो। क्यों कंपेयर नहीं कर सकता हूँ? और वैसे भी अक्का, प्रमोशन क्वालिफिकेशन से नहीं मिलती है, प्रमोशन मिलती है मेहनत से, जुनून से और अपने काम करने के एटीट्यूड से। इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं समझा सकता। हाँ, हमने तो बचपन में सिर्फ गुड्डे गुड़िया ही खिलाए हैं, है ना? पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ तुमने की है मैडी। बस करो तुम दोनों, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? कोयल, माधवन, ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? जाओ जाओ ऑफिस जाओ। अम्मा, अक्का, हम लोगों ने आप सबको इस बारे में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप सब कितने एक्साइटेड थे मैडी के प्रमोशन को लेकर, और फिर अगर हम सच बता देते तो आप सब बहुत दुखी हो जाते। लेकिन मैडी की मेहनत और लगन देख के उन्हें प्रमोशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब भाई साहब आप जा सकते हैं क्योंकि मैं अपने पति के साथ स्कूटर पे ही जाऊंगी। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो साथ में आ जाएंगे। पर मैडम गाड़ी तो आपके लिए है। आपको अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे खड़े रह के इंतजार कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके साथ स्कूटर पे ही जाऊंगी। चले मैडी? चल। हमारे कोयल को क्या पोजीशन मिला है ऑफिस में? एक बड़ी पोस्ट मिली। पोस्ट मिला? ऑफिस में? किधर से आया? तुम हो मेरे जीवन के सबसे बड़े भूल। कान की मशीन कहाँ है? कितनी बार बोला है संभाल कर रखा करो, पहन कर रखा करो। पहले कान की मशीन पहनो, फिर बताऊंगी उसे क्या पोस्ट मिली है। माथा खराब होगा जी। हर जगह ढूंढा मैंने, कहाँ रखा है, कहाँ नहीं? हॉल में देखा, बेडरूम में देखा, बाथरूम में देखा, नहीं मिला तो क्या करूँ मैं? दुक्का। अम्मा मेरी बात सिर्फ सुनो ही मत, उसको सोचो भी। सब कुछ हाथ से निकल रहा है और तुम सास हो सास, थोड़ा अपनी बहू को ना काबू में रखो। एक बात बताओ अम्मा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? मतलब हमारा मैडी ज्यादा काबिल है लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन कोयल भाभी को प्रमोशन मिल गया। अम्मा आजकल ये कोयल को ज्यादा नहीं भूख लगी? जाने दो अम्मा, सबको पता है कि प्रमोशन कैसे मिलता है। रात रात भर घर से बाहर रहना, बॉस के लिए खाना बनाकर ले जाना और न जाने क्या क्या। मुझे तो शर्म आती है। बस करो विद्या। आंटी आप इसको कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये बार बार कोयल के चरित्र पे उंगली उठा रही है और आप कुछ बोल भी नहीं रही है। तानी, अक्सर चरित्रहीन लोग ही चरित्र की बातें क्यों करते हैं? तुम दोनों बहनों के मुंह से चरित्र की बातें अच्छी नहीं लगती। पूरा जमशेदपुर जानता है तुम्हारे बारे में। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो विद्या। बेहतर यही होगा कि अपनी सोच अपने पास रखो। बुरा लगा सुन के, माफ कर दो तानी जी। मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं बोलूंगी जिससे आपको बुरा लगे। हाँ, यही सुनना चाहती हूँ ना? जानती हूँ कि कोयल कहाँ कूक रही है आजकल, लेकिन वो है कौन जो इतना मेहरबान हो रहा है इस कोयल पर? कुछ तो है मेरे दरमियां। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।